गंगा स्नान की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। विशेषकर हिंदुओं का इसमें अटूट विश्वास है। माना जाता है कि मां गंगा में स्नान करने से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही विभिन्न प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इसी विश्वास के चलते हर रोज हजारों लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में सभी लोगों को गंगा स्नान करने से दुखों से मुक्ति मिलती है, या ये सब कुछ महज अंधविश्वास है? बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन काल से चली आ रही लोक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती उन सभी को बड़े ध्यान से देख रही थी। भक्तगण हर हर गंगे का जयकारा लगाते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। ये दृश्य देखकर माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, यहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस पवित्र जल में स्नान करने के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं हुए और ना ही इनके जीवन के कष्ट दूर हो रहे हैं? तो क्या इसका अर्थ यह है कि अब देवी गंगा पहले की तरह सामर्थ्यवान नहीं रही? क्या अब उनका सत समाप्त हो चुका है? इस पर शिवजी कहते हैं, हे देवी, आप गलत सोच रही हैं। दरअसल गंगा का सत कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। वे आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है जितनी पहले हुआ करती थी। परंतु जब तक ये लोग गंगा में स्नान नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। भगवान के मुख से ऐसा कथन सुनकर माता पार्वती थोड़ी चकित हो गई और वे कहती हैं, हे देव, ये कैसे संभव है? इन लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है, परंतु फिर भी आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने गंगा स्नान नहीं किया है, जबकि आप स्वयं भी देख सकते हैं कि अभी अभी इन लोगों ने गंगा स्नान किया है और अभी तक इनका शरीर भी भीगा हुआ है। इस पर महादेव कहते हैं कि देवी, आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि इन सभी ने गंगा स्नान तो किया है, लेकिन फिर भी मेरे अनुसार इन लोगों ने गंगा स्नान नहीं किया है। परंतु आज नहीं फिर कभी मैं आपको इसका रहस्य समझा दूंगा। इतना कहकर वे दोनों वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। अगले दिन उस स्थान पर बहुत तेज बारिश होती है, जिससे कि उस मार्ग पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। अतः इस अवसर को उचित जानकर देवादि महादेव माता को सत्य बताने के लिए एक लीला रचते हैं। वे स्वयं एक वृद्ध का रूप धारण कर माता को एक सामान्य स्त्री बना देते हैं। तत्पश्चात वे स्वांग रचते हुए उस गड्ढे में गिर जाते हैं और माता से मदद मांगने के लिए कहते हैं। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि देवी, तुम केवल उसी प्राणी को मेरी मदद के लिए लाना जो पूर्ण रूप से निष्पाप हो, अन्यथा वो प्राणी मुझे छूते ही भस्म हो जाएगा। उसके बाद जो लोग गंगा में स्नान करके वहां से गुजर रहे थे, वे उन वृद्ध महात्मा की सहायता के लिए आगे आते हैं। परंतु वे लोग जैसे ही निष्पाप होने की शर्त सुनते हैं, वहां से भाग जाते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वृद्ध की सहायता करने में हम खुद ही संकट में पड़ जाएं। ऐसा सोचते हुए असंख्य लोग वहां से गुजर जाते हैं, परंतु कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आता है। इस प्रकार से ये क्रम पूरे दिन चलता ही रहता है और शाम हो जाती है। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि देवी, आपने देखा कि किस प्रकार से इन सभी लोगों ने गंगा स्नान तो किया है, परंतु इन सभी ने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान नहीं किया है। इसीलिए इनके मन में ये संशय है कि गंगा स्नान करने के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं हुए हैं। तभी वहां से एक युवक आता है। जब वो उन वृद्ध महात्मा को गड्ढे में फंसा देखता है, तो वो शीघ्रता से
उनकी मदद के लिए आगे आ जाता है, लेकिन बीच में ही स्त्री रूपी माता पार्वती उसे रोककर शर्त बताती है कि इन्हें केवल वो ही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो पूरी तरह से निष्पाप हो। इस पर वो युवक कहता है कि हे माते, आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी तो गंगा स्नान करके आया हूँ। भला गंगा नहाने के बाद भी कोई पाप कैसे रह सकता है? अतः आप चिंता ना करें, क्योंकि मैंने पूरी आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है, इसलिए मैं पूरी तरह से पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं और अब मैं पूर्ण रूप से निष्पाप हूँ। इतना कहकर वो युवक उन वृद्ध महात्मा को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। तत्पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती उस युवक से अति प्रसन्न होकर उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन देते हैं। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि जब तक कोई मनुष्य आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान नहीं करता है, तब तक उसके पाप नहीं धुलते हैं और ना ही उसके जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज भी आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।